हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल क्या होता है? ये एक सर्किल होता है जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है और इसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, एक रिलेशन होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल एंड साइड के रेशियो के बीच में। ये 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला रेशियो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके, सिमिलरली कोस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंड tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर या अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट और बेस। ठीक है, बाकी तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो इन्हीं तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और tan थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। तो ये रेशियो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, अभी हम यूनिट सर्किल देखते हैं। तो यूनिट सर्किल के अंदर लेट सपोज मैंने एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। ओके, तो इसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि जो OM होगा वो x के इक्वल होगा और जो PM होगा वो y के इक्वल होगा, और जो एंगल होगा x एक्सिस से उसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है एंड ये पॉइंट M है। ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये x है, ये y है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है एंड OP इक्वल टू 1 है क्योंकि OP एक रेडियस थी यूनिट सर्कल की जो हमने 1 लिया है। अब यहाँ से यदि मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ, ये एंगल थीटा होगा। तो यदि मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पे अपोजिट क्या है? y है, हाइपोटेनियस 1 है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो गया? y के इक्वल हो गया। सिमिलरली यदि मैं कोस थीटा देखता हूँ तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके, तो एडजेसेंट यहाँ पे क्या है? x है और हाइपोटेनियस 1 है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल हो गया। राइट, तो अब मैं किसी भी पॉइंट को यूनिट सर्किल के ऊपर उसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे x किसके इक्वल था? कोस थीटा के इक्वल था। y किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है। ओके, अब इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जो 120 डिग्री है x एक्सिस से, तो इस पॉइंट क्योंकि यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोस 120 डिग्री कोमा साइन 120 डिग्री। अब क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को है ना हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, अब हम देखेंगे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बनाया है, ये इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है? P पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया है y एक्सिस के अंदर जो कि होगा -x, y। ओके, यहाँ पे y है वो तो चेंज होगा नहीं, तो y की जगह पे तो y आएगा। बट जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -x आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो एंगल था थीटा था, राइट, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा एंड पॉजिटिव x एक्सिस से यदि मैं एंगल देखूंगा तो वो एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ओके, अब मैं q के कोऑर्डिनेट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो q इक्वल टू q होगा कोस 180 माइनस थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल 180 माइनस थीटा था। यहाँ पे हमें p के कोऑर्डिनेट्स पता है,
कि x इक्वल टू कोस थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा है। अब मैं कंपेयर कराऊंगा क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स को, इस वाले को एंड इसको। तो कोस 180 माइनस थीटा है वो इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स के, मीन्स माइनस कोस थीटा के। ओके, तो कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एंड जो टेन थीटा होता है वो रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे टेन 180 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन में कोस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल था, साइन थीटा के इक्वल था। एंड कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल था। तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस टेन थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा है वो माइनस टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव था तो कोसेक भी पॉजिटिव ही आएगा। सिमिलरली जो सेक थीटा है, सेक 180 माइनस थीटा, वो कोस थीटा का अपोजिट होता है। और कोस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस सेक थीटा आएगा। एंड कोट 180 माइनस थीटा है वो किसका अपोजिट हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा का। तो वो माइनस कोट थीटा हो जाएगा। मीन्स जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर साइन 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा, ये दो तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो क्यू पॉइंट था उसका मैंने रिफ्लेक्शन लिया है एक्स एक्सिस के अंदर, जो कि है माइनस एक्स को माइनस वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो चेंज होगा नहीं, तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही रहेगा। बट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वाई तो पॉजिटिव होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वाई नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वाई आ जाएगा। और जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा, राइट। तो अब मैं सिमिलरली जैसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट में किया था, यहाँ पे मैं आर के कोऑर्डिनेट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कोस 180 प्लस थीटा कोमा साइन 180 प्लस थीटा, राइट। अब मैं कंपेयर कराऊंगा तो कोस 180 प्लस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स के। तो यानी माइनस कोस थीटा के। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि x इक्वल टू कोस थीटा है और y इक्वल टू साइन थीटा है। तो कोस 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा एंड साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस वाई। तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 180 प्लस थीटा अपॉन में कोस 180 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन में माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, बाकी साइन एंड कोस नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनके अपोजिट भी सेम रहेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोट तो पॉजिटिव होगा, बाकी सेक एंड कोसेक वो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं।
इसके लिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस आर का रिफ्लेक्शन लिया है वाई एक्सिस के अंदर, जो कि होगा एस एक्स कोमा नेगेटिव वाई। तुम यहाँ पे पी का रिफ्लेक्शन भी ले सकते हो एक्स एक्सिस के अंदर, वो सेम ही आएगा एस एक्स कोमा नेगेटिव वाई। ओके। अब और जो यहाँ पे एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा के इक्वल, राइट। अब मैं सिमिलरली यहाँ पे जो एस है उसके कोऑर्डिनेट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोस 360 माइनस थीटा कोमा साइन 360 माइनस थीटा। ओके। अब हम कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कराएंगे। उससे पहले हमें पता है x इक्वल टू कोस थीटा है एंड y इक्वल टू साइन थीटा है। तो यहाँ पे कोस 360 माइनस थीटा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो x के इक्वल होगा। तो कोस 360 माइनस थीटा है वो इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा के। ओके। एंड साइन 360 माइनस थीटा है वो नेगेटिव आई के इक्वल होगा। तो साइन 360 माइनस थीटा है वो इक्वल हो जाएगा नेगेटिव साइन थीटा के। एंड tan 360 माइनस थीटा है वो इक्वल टू हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा अपॉन में कोस 360 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो tan 360 माइनस थीटा है वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan थीटा के, राइट। अब इनके जो अपोजिट फंक्शंस हैं वो भी सेम रहेंगे। जैसे कोस का अपोजिट सेक होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होगा, बाकी साइन का अपोजिट कोसेक एंड टेन का अपोजिट कोट होता है, वो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर चेक किया है कि कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। इसको मैंने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में भी लिखा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बट जो साइन थीटा होता है वो फर्स्ट के साथ साथ सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, बाकी अदर टू क्वाड्रेंट्स के अंदर वो नेगेटिव होता है। एंड साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा, वो भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सिमिलरली जो tan होता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी टू क्वाड्रेंट्स के अंदर नेगेटिव होगा। एंड tan का अपोजिट जो कोट थीटा होता है वो भी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा, बाकी टू क्वाड्रेंट्स के अंदर नेगेटिव होगा। एंड जो कोस थीटा होता है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, बाकी टू क्वाड्रेंट्स के अंदर नेगेटिव होता है। एंड जो सेक थीटा होता है वो भी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा, बाकी टू क्वाड्रेंट्स के अंदर वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से क्वाड्रेंट की फॉर्म में भी लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, बट जो सेकंड होता है उसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर tan एंड कोट पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ के अंदर कोस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ओके। तो आज हमने क्या देखा है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 360 की वैल्यू, कोस 270, tan 225, इन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।